देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से क्या है 30 मीटर दूरी पे है। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, ये मान लेंगे कोई यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु से कह रहा है मीनार के पाद बिंदु, अगर ये मान लो यहाँ पे एक बिंदु है और ये मान लेंगे मीनार हमारा है, ये मान लो ये मीनार है, ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे है, ये मान लेंगे बिंदु यहाँ पे, मीनार यहाँ पे, ये मीनार है, ठीक है। अब कह रहा है कितने दूरी पे है, तो कहोगे 30 मीटर की दूरी पे है। कह रहा है 30 मीटर क्या है, 30 मीटर की दूरी है पे है ये बिंदु सी मान लेते हैं, ये ए मान लो और ये बी मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है, मीनार है ये आपको क्या है, मीनार है, ठीक है। और यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कहोगे ये 30 अंश है, क्या है ये 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ लिया, कितना बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब देखो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मान लेंगे, ठीक है, यहाँ हल लिखते हैं, ठीक है, माना, ठीक है, कि ए बी मीनार है, ठीक है, ए बी मीनार है या मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ से सी बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु से जो दूरी है कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो हम लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में ये दिया है आधार, ये दिया है, ये है लंब, ठीक है। तो लंब आधार किस में होता है, तो कहोगे tan थीटा, कहोगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब है आपका ए बी, आधार है आपका बी सी। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3 में 3 बराबर ए बी कितना है, तो ए बी तो मुझे निकालना है क्योंकि यही तो मीनार है, ए बी तो ही निकालना है मुझे, ए बी ही तो निकालना है। और यहाँ से बी सी कितना दिया है, 30। बोलो इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे गुणा करा लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 से कम 30, इसका करा तो ये हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई करड़ी में 3 बराबर 30, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, ए बी बराबर 30 बटा करड़ी में 3, दिख रहा है यहाँ पे ना, 30 बटा करड़ी में 3, अच्छा नहीं दिखा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कहोगे ए बी बराबर 30 बटा करड़ी में 3, करड़ी में 3 परिमेयीकरण कर दो तुरंत परिमेयीकरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 30 करड़ी में 3 ऊपर रहेगा ऐसे, ये 3 बाहर है, 3 से काट दो 10 बार में, तो 10 करड़ी में 3 मीटर, 10 करड़ी में 3 मीटर। तो कहोगे मीनार की जो ऊंचाई है, ठीक है, मीनार की जो ऊंचाई कितना है, हाँ अब कहोगे मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, कहोगे 10 करड़ी में 3 मीटर है, ठीक है। दिख रहा है, रेड का हमने थोड़ा सा रुक किया है लेकिन अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, ये कितना है, कहोगे 10 करड़ी में 3 मीटर आपका इस प्रश्न का आंसर। बोलो बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, हाँ बिल्कुल, चलिए अब आपका प्रश्न नंबर चौथा नहीं 5वां है, क्या है आपका 5वां है, ठीक है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, मैं इसको पढ़ता हूँ पहले। कह रहा है भूमि के एक बिंदु चौथा तो हो गया ना, 5वां कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, पतंग सभी ने उड़ाया है, हाँ उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया है। कभी कभी बचपन में हम ये खुद किए हैं कि पतंग उड़ा रहे हैं और जब उड़ गया बहुत ऊपर तो अब रस्सी तो ख़त्म हो गया, डोर उसकी ख़त्म हो गई, तो क्या कि थोड़ा सा घास है या फिर कोई पौधा है तो उसमें बांध दिए, ठीक है। तो वही कह रहा है बांध दिया गया, ठीक है, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, अस्थायी रूप से जो भूमि से एक बिंदु पर बांध दिया गया है, जो भूमि के डोर के साथ जो झुकाव उसका है 60 अंश का है, ठीक है। यह मानकर कि डोर ढीला नहीं है, ठीक है। तो डोर की लंबाई याद करो, देखो ये मान लेंगे ये आपका क्या है, आपका पतंग है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है कितने ऊपर है, तो कहोगे 60 मीटर दूरी, 60 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है। और ये मान लेंगे ऐसे आपका, और यहाँ से हमने क्या किया, पतंग की डोर है ये और इसको ऐसे बांध दिया, ठीक है। बांधा कौन है इसको, के को कौन बांधा है, तो कहोगे भी बांध दिया, ठीक है, के को भी बांध दिया है, ठीक है। के का मतलब समझ रहे हो ना,
के का मतलब ऑफलाइन वाले हमारे समझ रहे होंगे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे कोचिंग में, ठीक है। के फॉर वैसे काइट होता है, पतंग की बात कर रहे हैं। बी फॉर बी वैसे ही मान लिया, आपकी मर्जी कुछ भी मान ली। यहाँ मान लेते हैं क्या, के हो गया और भी हो गया। यहाँ मान लेते हैं एस मान लेते हैं, ठीक है, बात क्लियर। अब ये जो है 60 में ये मान लीजिए लंब लंब होगा, बात क्लियर है। तो अब जो है यहाँ पे जो माने हो उसको मानना पड़ेगा ना, यहाँ हल करते हैं, लिखना होगा, ठीक है। माना के क्या है, के पतंग है, ठीक है, पतंग है, बात क्लियर, पतंग है। और ये जो है के भी पतंग की डोर है, पतंग की डोर है, बात क्लियर है यहाँ तक। और भी बिंदु से डोर को बांध दिया गया है, बांधा गया है अली को, ठीक है, बांधा गया है, जो कि ये 60 अंश का कोण बना रहा है। तो ये हमें क्या याद करना है कि डोर की लंबाई याद करना है। कितना बढ़िया सवाल है, डोर की लंबाई याद करना है। चलो तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आप कहोगे साइन लगेगा आपका इसमें, क्योंकि लंब बटे कड़, ठीक है। तो ये जो है लंब बटे कड़, हाँ ये आपका लंब और कड़ ना, हाँ। तो कहोगे साइन त्रिभुज के एस भी में क्या लगाएंगे, साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कड़। लंब आपका के एस है, कड़ कितना है, के भी है, ठीक है। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 बराबर के एस कितना है, कहोगे 60 है। और ये लंब बटे कड़ के भी आपको निकालना है, बात क्लियर है। दिख रहा है यहाँ तक ना, दिख ही रहा होगा, अच्छा रेड से बड़ा बढ़िया दिख रहा है। तो कैची गुणा करा लो, तो इसका इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, के भी और यहाँ से √3 और 60 120। तो इसको उधर भेजो, तो के भी बराबर क्या हो जाएगा, 120 में करड़ी में 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे परिमेयीकरण कर दो तुरंत, ठीक है। कितना हो जाएगा, 120 करड़ी में 3/3। तो यहाँ तक दिख ही रहा होगा, अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। काट देंगे, 4 3 12 मतलब 40 करड़ी में 3 मीटर, 40 करड़ी में 3 मीटर। अतः डोर की लंबाई कितना है, कहोगे 40 करड़ी में 3 मीटर है, 40 करड़ी में 3 मीटर। इतने यहाँ तक बात क्लियर है, दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां है आपका। 6वां कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर क्या है, ऊंचा एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, के कुछ दूरी पर मान लो यहाँ पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तब उसके आँखों का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यहाँ पर था तो 30 था, और यहाँ पे हो गया तो 60 हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चला। देखो सवाल सिंपल है, समझने वाली बात है बस। देखो ये कह रहा है ना, 1 मिनट देखो समझो यहाँ पे कि कह रहा है कि ये क्या है ये आपका PQ एक भवन है 30 मीटर ऊंचाई का, ठीक है। और एक लड़का यहाँ पे है, कितना, ये लड़का है 1.5 मीटर का। तो यहाँ से जो भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना था, 30 अंश था, और यहाँ से यहाँ तक ये चला, यहाँ से यहाँ तक चला है, तो ये 60 अंश हो गया। तो यही पूछ दिया कि कितना दूरी चला है, ठीक है। तो जो है हमें वहाँ पे मुझे लिखना होगा क्या हमें दिया है, ठीक है। तो फटाफट लिख देते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बढ़िया से, क्या लिख दिया है कि माना PQ भवन है, ये आपका PQ भवन है, और AS क्या है आपका, लड़का 1.5 मीटर का है, ठीक है। वह भवन की ओर S से T तक गया है, यही हमको बताना है। S और T इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है कि कितना चला है, ठीक है। यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिखते हैं अब जो है त्रिभुज PRA, सॉरी यहाँ से करते हैं हम PR, हाँ यही है ना, PRA, ठीक है, PRA में, ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। तो PAR में फ़ोन आ गया था किसी का, तो हो गया यहाँ पे, यहाँ तक हो गया। PAR में क्या करेंगे हम, PAR में हम लगाएंगे क्या, tan थीटा। क्या लगाएंगे, कहोगे ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, तो कहोगे ये लंब आपका लंब बटे आधार, ऐसे लिख लो। tan थीटा मतलब 30 अंश का मान, tan 30 का मान कितना होता है, कहोगे 1/कड़ी में 3 बटा लंब कितना है, तो कहोगे PR आपका लंब है, ये PQ, मुझे PR चाहिए,
ठीक है। पी आर बराबर क्या होगा, तो कहोगे पी क्यू, ठीक है, पी क्यू में से घटा दीजिए क्या, क्यू आर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे क्या है 30, 30 में घटाओ 1.5 तो क्या हो जाएगा, कहोगे 28.5। 28.5 को हम क्या लिखें, 57/2 लिख देते हैं। कितना, कहोगे 57/2, 57/2। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा बढ़िया से। हाँ, तो वो हमने 57/2 हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि आगे मुझे काम देगा, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया। लंब कितना हो गया, तो कहोगे यहाँ पे कितना है, 57/2। आधार कितना है, आधार आपका कितना है, आधार आपका ए आर है। ठीक है, ए आर यहाँ पे आधार है। कैसे गुणा कराओ, तो ए आर हो जाएगा यहाँ पे ए आर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे 57/2 मल्टीप्लाई करड़ी में 3। इतना बात क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा होगा, चमक तो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक। तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया। ठीक है, चमक नहीं रहा है, बिल्कुल बढ़िया है यहाँ तक। इरेजर कहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो अब जो है मतलब 57 कड़ी में 3 बटा ये 2 आ जाएगा, ए आर मुझे मिल गया ये। अब हम लेंगे क्या, अब लेंगे त्रिभुज छोटा वाला पी आर बी। ठीक है, त्रिभुज पी आर बी में क्या लगाओगे, फिर tan थीटा लगाओ, फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान कितना होगा, कहोगे कड़ी में 3 बराबर लंब कितना है, तो लंब को वही कहोगे 57/2। आधार कितना है, आधार आपको कितना है, तो ये टी क्यू है, सॉरी बी, हाँ बी आर है। कितना है आपका, बी आर है। इसके बटा 1 मान लो, बी आर का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, कहोगे 3 कड़ी में 3 बी आर। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा 57/2। दिख रहा होगा यहाँ पे, अंतिम पॉइंट है, हाँ दिख रहा होगा, बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया। मुझे चाहिए क्या, बी आर चाहिए, क्या चाहिए, बी आर। बी आर बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, आप कहोगे 57, ऐसे रख दी 57/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा, 2 कड़ी में 3। इतना बात क्लियर है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, इनके बीच की दूरी, तो ए आर हमने निकाला है और बी आर भी निकाला है, और मुझे ए बी चाहिए ना, ए बी बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे ए आर। ठीक, कहोगे ए आर माइनस बी आर, ए आर, ये पूरे में से हम क्या करें, इतना घटा देते हैं तो क्या मुझे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे इतना, यही तो चाहिए मुझे, तो कर देते हैं। तो ए बी बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, ए बी बराबर क्या मुझे जाएगा, ए आर कितना है, तो ए आर हमने निकाला 57 कड़ी में 3/2 माइनस ये बी आर कितना है, बी आर यहाँ निकाला 57, कहेंगे ये 57/2 कड़ी में 3। यहाँ तक प्रॉपर दिख रहा होगा, अच्छा नहीं दिख रहा, चलो यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे कर देते हैं। ठीक है, लो दिख गया। तो इतना बात क्लियर है, आगे देखते हैं। बस इसको घटाना ही है मेरे भाई, सब कुछ हो गया है। यहाँ से एलसीएम करो तो कितना हो जाएगा, कहोगे 2 कड़ी में 3 एलसीएम, 2 से 2 गया, कड़ी में 3 बचा, कड़ी में 3 से हट जाकर कितना हो जाएगा, कहोगे 57 गुणा 3। बात क्लियर, माइनस ये क्या होगा, ये हट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57। बात क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, 7 तरीका एक यहाँ से लगा 2, 5 3 15 2 17, मतलब 171 माइनस 57/2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटा दीजिए, 11 में से घटाएंगे 7 कितना बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ कितना बचा, 6 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 114/2 कड़ी में 3। तो ये अब ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आंसर करते समय जो करड़ी होता है उसको हटाएंगे, परिमेय क्रिएट करोगे तो कितना हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ से पहले देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, शांति में यहाँ पे दिख तो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप परिमेय क्रिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो कहोगे 114 करड़ी में 3/3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है,
तो काट दो 19 19 से कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19, इसको काट देते क्या हो जाएगा, कहोगे 19 कड़ी में 3, 19 कड़ी में 3 मीटर, 19 कड़ी में 3 मीटर दिख रहा होगा, 19 कड़ी में 3 मीटर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, 19 कड़ी में 3 मीटर, 19 कड़ी में 3 मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, काट देंगे 114 को काट देंगे 6 से। ठीक है, चलिए प्रॉपर तरीके से आपको दिख जाए। ठीक है।